जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, सेंट्रल जेल के अंदर कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट नोटिफिकेशन की, जो कि निकला है सेंट्रल जेल के अंदर, और देखेंगे कि इस वैकेंसी के अंदर एक्सर्विसमैन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, टोटल कितनी वैकेंसी हैं, एक्सर्विसमैन का इसमें किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, और बाकी सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं, ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये दिल्ली में निकली है। दिल्ली में जो सेंट्रल जेल है वहाँ पर ये वार्डर की पोस्ट है, जिसको कि हम नॉर्मल भाषा के अंदर जेल पुलिस कांस्टेबल भी बोल सकते हैं। तो इन वैकेंसीज के बारे में जो नोटिफिकेशन के अंदर मेन बातें देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पोस्ट है वो पोस्ट का नाम है वार्डर पोस्ट। टोटल जो पोस्ट है वो 1235 निकली है, और इसके बाद इसमें और चेंजेस होने की संभावना है, बढ़ भी सकती हैं। इसके बाद जो ग्रुप सी का ये जॉब है, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल ये जॉब है। बात करें पे लेवल की, तो पे लेवल इसमें पे लेवल 3 रहेगा, जो कि जिसका कि बेसिक 21,700 से 69,100 है। बात करें ग्रोस सैलरी की, तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग आपकी जो सैलरी होगी वो लगभग 40,000 से लेकर के 45,000 के बीच होगी। दोस्तों, बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पर जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनके लिए एज 18 से लेकर के 25 वर्ष रखी गई है। एक्सर्विसमैन को इसमें छूट है। तो जैसे बाकी गवर्नमेंट जॉब्स में होता है, उनको अपनी प्रेजेंट एज में से अपनी सर्विस को माइनस करना है, और उसके बाद उनको 3 साल और माइनस करना है, और उनके बाद जो उसकी एज है वो 25 साल से कम होनी चाहिए। दोस्तों, बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो जो लोग भी 12th पास हैं वो सभी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अलग से और किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसमें 12th पास मांगा गया है। दोस्तों, अभी देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसका जो सिलेक्शन है मेनली 3 भागों में कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपका CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके बाद में आपका फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, और अंत में आपका मेडिकल होगा। दोस्तों, ये सारे टेस्ट हैं, लेकिन इनमें सिर्फ जो CBT है, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसी के ऊपर आपकी मेरिट बनेगी। बाकी के जितने भी एग्जाम हैं सारे क्वालिफाइंग इन नेचर होंगे, यानी कि सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। आपका जो मेन फोकस है वो आपका CBT के ऊपर ही होगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं CBT इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो इसके अंदर 5 सब्जेक्ट होंगे: जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। इन सभी के 40-40 क्वेश्चन होंगे, जो कि 40-40 मार्क्स के ही होंगे। तो इस प्रकार से टोटल आपके 200 क्वेश्चन होंगे, जो कि 200 मार्क्स के होंगे, और इसको करने के लिए आपको समय मिलेगा 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट। दोस्तों, इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। एग्जाम को आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी भाषा में अटैम्प्ट कर सकते हैं। जो इंग्लिश का पेपर है वो आपको इंग्लिश में ही देना होगा। दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं फिजिकल मेजरमेंट की। तो फिजिकल मेजरमेंट में आपकी 2 ही चीज़ें होती हैं, एक आपका हाइट होता है, एक आपका चेस्ट होता है। तो हाइट 170 सेंटीमीटर की हाइट इसमें मांगी गई है। जो भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज हैं, जैसे कि गोरखास, गढ़वाली, डोगराज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए 5 सेंटीमीटर की इसमें छूट है। बात करें चेस्ट, तो चेस्ट इसमें 81 to 85 सेंटीमीटर मांगी गई है, और आपका एक्सपेंशन होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का, और इसमें भी 5 सेंटीमीटर की छूट है जो गोरखास, गढ़वाली, डोगराज और जो ST के कैंडिडेट हैं उनके लिए। दोस्तों, इसके बाद है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो इसमें जो टेस्ट है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि इसमें नॉर्मल कैंडिडेट के लिए जो एज है 25 वर्ष ही रखी गई है, उनका जो PET है वो एक्सर्विसमैन के PET से अलग होगा। तो इसमें एक्सर्विसमैन का जो PET है उसके लिए अलग से इसमें डिटेल दे रखी है। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर लिख रखा है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर एक्सर्विसमैन। तो यहाँ पर एज वाइज उनको चीज़ें करनी है, यानी कि इसमें नॉर्मली 3 चीज़ें होंगी। आपकी रेस होगी 1600 मीटर की, लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप होगा, और इसमें भी आपको एज वाइज उनको पूरा करना है। इसमें जैसे 3 कैटेगरीज दे रखी हैं, एक तो 31 साल तक, एक 31 से 40 और एक 40 एंड अबव। हालांकि 31 साल तक के जो एक्सर्विसमैन है वो बहुत कम देखने को मिलेंगे। केवल वही हो सकते हैं कि जो कि बोर्ड आउट या अन्य किसी कारण से सेना से जिनको एक्सर्विसमैन का सर्टिफिकेट मिला हो। अदरवाइज जो आपको एक्सर्विसमैन देखने को मिलेंगे वो 31 से 40 साल की एज वाले और 40 एंड अबाव साल की एज वाले ही मिलेंगे। तो यहाँ पर जो 1600 मीटर की रेस है उसके लिए जो टाइमिंग है अप टू 31 ईयर 6 मिनट रखा गया है। जो एक्सर्विसमैन 31 से 40 साल की एज के हैं उनके लिए 7 मिनट, और 40 एंड अबाव जो एक्सर्विसमैन है उनके लिए 8 मिनट का टाइम रखा गया है। तो 8 मिनट में उनको 1600 मीटर की रेस ही करनी है। बात करें लॉन्ग जंप की, तो यहाँ पर अप टू 31 ईयर 13 फीट उनको कूदना है। उसके बाद में 31 से 40 साल तक 12 फीट, और 40 एंड अबाव जो भी एक्सर्विसमैन है उनको 11 फीट का लॉन्ग जंप करना है। इसी प्रकार से हाई जंप अप टू 31 ईयर्स 3 फीट 9 इंच उनको जंप करना है।
31 से लेकर के 40 साल के जो एक्स सर्विसमैन है उनको 3 फुट 6 इंच जंप करना है, और 40 एंड अबव जो भी एक्स सर्विसमैन है उनको 3 फुट 3 इंच का जो है जंप करना है। तो ये सारा जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है ये एक्स सर्विसमैन के लिए अलग प्रकार से होगा। दोस्तों बात करें मेडिकल की, तो इसमें मेडिकल में मेनली एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट मांगी गई है कि आपका जो आई विजन है वो 6x6 का होना चाहिए विदाउट ग्लासेस। और इसके बाद जो आपका बाकी चीज़ें हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनकी जो नॉक, नीज, फ्लैट फिट ये सब एक्स सर्विसमैन का ऑलरेडी मेडिकल हो चुका होता है, तो उसमें इनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ आपको यही ध्यान में रखना है कि आपका जो विजन है वो 6x6 होना चाहिए। दोस्तों अभी देख लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो नॉर्मली जो कांस्टेबल का जॉब होता है बाकी जगह के ऊपर आपने देखा होगा, चाहे वो दिल्ली पुलिस में हो, चाहे वो स्टेट पुलिस में हो, या अन्य किसी डिपार्टमेंट के अंदर हो, तो वही कांस्टेबल का ही जॉब इसमें है। बट इसमें डिफरेंस इतना है कि आपको जॉब जेल डिपार्टमेंट के अंदर करना है। कांस्टेबल के जॉब से आप सभी परिचित हैं कि कांस्टेबल के जॉब में कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, क्योंकि एक्स सर्विसमैन ऑलरेडी फोर्स में काम करता है और उसको पता रहता है जो बाकी के जो डिपार्टमेंट हैं फोर्सेस वाले वो किस प्रकार से काम करते हैं। तो इस जॉब के बारे में आपको लगभग सारा आइडिया है। बाकी अगर सैलरी वाइज देखा जाए तो ये जॉब काफ़ी बढ़िया है, और आपकी इसमें जो पोस्टिंग है वो भी आपकी दिल्ली के अंदर ही रहेगी। तो जो भी लोगों को ये जॉब सूट करता है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। दोस्तों अभी इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है और अभी डिटेल में नहीं आया है कि टोटल कितनी वैकेंसी कौन कौन सी कैटेगरीज के लिए होंगी, एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल कितनी वैकेंसी होंगी, और इसकी जो बाकी चीज़ें हैं वो अभी डिटेल नोटिफिकेशन में ही देखने को मिलेंगी। तो इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो जल्द ही जारी होने की संभावना है। जैसे ही इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें दिया होगा कि आपको कहाँ पर जाकर आपको इसमें अप्लाई करना है। इसको DSSS भी कंडक्ट करा रहा है या इसको जो जेल का डिपार्टमेंट है वो कंडक्ट करा रहा है, ये अभी क्लियर नहीं है। तो जैसे ही इसका डिटेल नोटिफिकेशन आता है इसकी जो सारी जानकारी उसका मैं एक और वीडियो लेके आ जाऊँगा, और उसमें आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है और किस प्रकार से आपको इसकी तैयारी करनी है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।